I have realized just now that I'm not even close to my goal. और ये मेरे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है. दिस वीडियो इज़ नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल. ये मेरे कुछ इनर इमोशंस और फीलिंग्स हैं जो इमर्ज हो रहे हैं अभी, और कुछ थोड़ा सा लाइफ अपडेट. रिसेंटली मेरे को ऐसा फील हो रहा है, और यहाँ फिर एक रियलाइजेशन हुई है, यू कैन से, कि जितना भी मैंने इनपुट दिया ना, जो भी मैं अपनी साइड हसल पे काम कर रहा हूँ, और इंक्लूडिंग यूट्यूब, नो लेट्स एक्सक्लूड यूट्यूब, जो मैं अपनी साइड हसल पे काम कर रहा हूँ, उसका मेरे को लगता था कि मैं 30% कर चुका हूँ ऑलमोस्ट. सिर्फ 70% ही रह गया. बट नाउ दैट आई रियलाइज कि देयर इज़ अ लॉट टू डू. आई मीन, वो 30% तो था ही, लेकिन वो एक्चुअल में 30% नहीं, सिर्फ 10% है. मेरे को अभी भी 90% अपने गोल पे काम करना है, एंड इट्स अफेक्टिंग मी अ लॉट फ्रॉम इनसाइड. मेरे को शायद अपने गोल्स के लिए एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ गई थी मेरे ख्याल से. काफ़ी तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी तो थी कि मैं अगर अपने गोल पे काम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली इसकी कोई आउटपुट तो निकलेगी, राइट. बट ऐसा नहीं हुआ. ऑफ कोर्स ये लाइफ है, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो वो होता नहीं है. बट दैट्स फाइन. आई नो इट्स गेटिंग हार्ड डे बाई डे. और शायद आप में से भी कोई किसी फेज से शायद गुजर रहा होगा, तभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो. मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि डोंट स्टॉप, एंड आई एम नॉट स्टॉपिंग ईदर. बुरा फील होता है, आई कैन अंडरस्टैंड. मैं अभी उस टाइम पे वही फील कर रहा हूँ. आई एम गोइंग थ्रू माई फर्स्ट टाइम राइट नाउ, एंड in regards to my business, not in like personal life, in regards to my business, तो but that's fine. ups and downs आते हैं of course. तो जस्ट ये थोड़ा सा शेयर करना था मेरे को आपसे. और अगर तुम सब भी कोई किसी भी फेज़ में स्टक हो गए हो ना, तुम्हें लग रहा है तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे, दैट्स फाइन. जस्ट कीप गोइंग. तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, यू आर जस्ट नॉट अवेयर ऑफ इट, बट यू आर. मेरे को भी लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा नहीं है इतना ज़्यादा अपने बिजनेस के लिए, कि मैं टाइम वेस्ट ही कर रहा, लेकिन नहीं, मेरे को पता है कि मैंने करा. इट्स जस्ट द फीलिंग दैट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ, एंड यू गाइस एज वेल. एंड डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, एंड एज आई सेड आई एम नॉट स्टॉपिंग. क्योंकि मेरे को अब आदत पड़ चुकी है अप्स एंड डाउन से गो थ्रू करने में. तो इट्स नॉर्मल फॉर मी. इट्स जस्ट लाइक एनी अदर डे. तो मैं तो नहीं रुकने वाला. I'll still go, and no matter how many bad side I have to face. And also I know for the fact कि अच्छा टाइम भी आएगा. I do not believe, it's a fact. मैं 100% मानता हूँ कि ये हो के रहेगा. अभी बुरा टाइम चल रहा है. Of course there will be a good time. एक अच्छे समय के बाद जैसे बुरा समय आता है, बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आएगा. So I'm just waiting for that, and आएगा of course one day. So we will do it. We will do it together. You and I will do it. No matter how many circumstances there is, we will get through it together. तुम भी अगर कोई अपनी फील्ड में या अपनी स्टडी को लेके या किसी भी चीज़ में तुम अगर काम कर रहे हो और उसमें कोई प्रोग्रेस तुम्हें दिख नहीं रही एज सच, तो डू नॉट गिव अप. आई एम सेइंग इट टू यू. मैं भी अभी उसी फेज से गुजर रहा हूँ. आई कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पेन यू आर गोइंग थ्रू एज वेल. सो लेट्स जस्ट नॉट गिव अप. आई नो हमारे दोनों की सिनेरियोस डिफरेंट है. तुम्हारा शायद मेरे से ज़्यादा पेन है, या मेरा तुम्हारे से ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एट द एंड वी आर गोइंग थ्रू फ्रॉम दैट सेम फेज, राइट. सो लेट्स जस्ट नॉट गिव अप एंड कीप गोइंग. एंड डू लेट मी नो द कमेंट्स कि इफ़ यू गाइज आर एक्सपीरियंसिंग एनीथिंग लाइक दिस, सो दैट वी ऑल कैन रिलेट. सो या गाइज, ये एक छोटा सा रिमाइंडर था जो मैंने सोचा कि तुम्हें देना चाहिए, सो दैट यू गाइज कीप गोइंग, कीप कंटिन्यूइंग दैट सेम थिंग, एंड डू नॉट गिव अप, और तुम्हें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले. एंड या मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में फिर. अंटिल देन ऑलवेज रिमेंबर, विन टुडे, विन लाइफ.